दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ट्रांसफर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स में बताया गया है। प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आपका ट्रांसफर फॉर्म पीएफ ऑफिस से एक्सेप्ट हो जाता है तो वहां पे लिखा आता था एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, ठीक है, ऐसा लिखा आता था। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बदलाव कर दिया कि एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस की जगह अब नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो नॉट अवेलेबल आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखने के बाद आपकी नई वाली पासबुक में पैसा नहीं आया है। आपके पैसे अभी तक वहां सेटल हो गए हैं, लेकिन नई वाली पासबुक में जब तक नहीं आया तब तक तो उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ में ही एक और प्रॉब्लम चल रही है लोगों को, जिसके यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा एक जगह पे हमारा नॉट अवेलेबल आ गया लेकिन दूसरे जगह हमारा पेंडिंग में आ रहा है। तो हम क्या माने, हम नॉट अवेलेबल को माने मतलब हमारा सेटल हो गया या फिर पेंडिंग हो गया। तो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर नॉट अवेलेबल हो गया है और एक जगह पेंडिंग है तो यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल है ये सेटल हो चुका है। तो जहाँ पे बाद वाला स्टेटस नजर आ रहा है वही वाला आपको मेन मानना है। तो नॉट अवेलेबल मतलब आपका पास हो गया है, पेंडिंग वाले स्टेटस को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको ये दिखा रहा है कि एक जगह आपने फॉर्म भर दिया है और दूसरे जगह कुछ दिखाई नहीं रहा कि आपका फॉर्म आया हुआ है, अगर एक जगह पे भी आपको फॉर्म नजर आ रहा है मतलब आपका फॉर्म भरा हुआ है। अभी जो है यहाँ पे ये दो वेबसाइट काम ठीक से नहीं कर रही है। दो वेबसाइट कौन सी ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे भी होती है क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूं। तो जब भी वेबसाइट में कोई ऐसी खराबी होती है या कोई भी अपडेट होता है तो मेरे केसेस में भी वो अपडेट्स अप्लाई होते हैं। तो आप अगर पीएफ के मेंबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी अगर आपको पीएफ की कोई भी परेशानी होगी तो वो परेशानी की वीडियो आपको यहाँ जरूर मिल जाएगी। यहाँ आप देख लीजिए इतने सारे जो कमेंट्स हैं, मैं इनको इसीलिए समझ पाता हूँ क्योंकि ये जो परेशानी फेस कर रहे हैं ये परेशानी मेरे वाले केसेस में भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो नॉट अवेलेबल आने के कितने दिन बाद ट्रांसफर होती है ईपीएफ पासबुक में। तो ये परेशानी मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए ये वेबसाइट है जहाँ हम अपना पीएफ का फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा नॉट अवेलेबल हो गया है। पहले हमारा किसी वजह से रिजेक्ट हो रहा था, उस रीजन को हमने ठीक किया और उसके बाद हमारा क्लेम सेटल हो गया। और यहाँ पे अब ये मतलब बन गया कि हमारा क्लेम कंप्लीट हो चुका है, हमारा क्लेम पास हो चुका है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, ये हम क्लेम वेबसाइट के फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्लेम पे जाएंगे और क्लेम पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अपना ये वाला अमाउंट जो है ट्रांसफर वाला अमाउंट क्लेम स्टेटस में नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मैं पहले आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हम सेटल क्लेम में जा रहे हैं। सेटल क्लेम में हमारा 1 अगस्त में 2,70,000 रुपए दिखा रहा है कि ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर हो गया तो वो नेक्स्ट पासबुक में नजर तो आना चाहिए ना। तो नेक्स्ट पासबुक में नजर आने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी पासबुक पे जाते हैं। पासबुक पे हम जब जा रहे हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब जो वहां पे सेटल हो चुका है वो हमारे नई पासबुक में नहीं आया है। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं कि कितने दिन हो चुके हैं आपका सेटल हुए। ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। कैसे हम देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं ये हमारी सबसे लास्ट वाली कंपनी है। तो लास्ट वाली कंपनी में कहीं भी ट्रांसफर के पैसे नहीं आए हैं। मैंने अपना यहाँ पे पिछले साल का भी चेक कर लिया है। फिलहाल वेबसाइट धीरे चल रही है इसलिए आपको यहाँ टाइम लग रहा है। यहाँ देख लीजिए हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है जहाँ पे हमारे एक जगह से पैसा ट्रांसफर हो गया है लेकिन दूसरी आईडी में पैसा नहीं आया है। तो यहाँ हम कैसे देख रहे हैं, मेंबर वाइज बैलेंस में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे यहाँ से 2,70,000 रुपये कट गए हैं लेकिन वो अगली आईडी में पैसा नहीं आए हैं। तो ये परेशानी यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आ रही है ट्रांसफर को लेके। तो आप अगर पीएफ के मेंबर हैं, अगर आपको भी ये परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर हमारे ट्रांसफ़र हुए 10 दिन हो गए, हमारे ट्रांसफ़र हुए 15 दिन हो गए, हमारे ट्रांसफ़र हुए 20 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी न्यू पासबुक में नहीं आया है। ये चीज़ आपको मुझे कमेंट में बतानी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो नहीं, ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि जब आपका सेटल हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही आपकी न्यू वाली पासबुक में आ जाना चाहिए। यहाँ पे पीएफ ऑफिस की तरफ से गलत किया जा रहा है कि आपका यहाँ एक जगह सेटल हो गया, यहाँ अमाउंट 0 हो गया लेकिन अगले जगह पे नहीं पैसे आए हैं। तो मैंने ये देखा है, देखो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है कई बार इनके सिस्टम में ग्लिच आते हैं और ग्लिच मतलब खराबी आती है और खराबी आने की वजह से
उस टाइम पे जितने फॉर्म पास हुए होते हैं सब में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, अगर इसमें आपके भी केस में यहाँ पे 10-15 दिन हो गए हैं तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। और ये प्रॉब्लम जो हो रही है इसका सोल्यूशन बहुत लंबा पड़ता है। अगर तो ये प्रॉब्लम सबके लिए है तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसे ग्रीवाइंस लगा सकते हैं और यहाँ एक लंबा प्रोसेस फॉलो करने को हो सकता है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक केस है। अगर मुझे कमेंट में नजर आता है कि 5 लोग 10 लोग 20 लोग इस तरह से बताते हैं और उनको भी ऐसी समस्या आ रही है जहाँ पे उनका 5 दिन 10 दिन 20 दिन से ट्रांसफर होने के बाद न्यू पासबुक में नहीं आया है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि किस तरह से ग्रीवाइंस लिखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। यहाँ पे पैसा इधर आ जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा आपका कोई लूट लिया किसी ने, कोई पैसा आपका खा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक सिस्टम का फेलियर है जहाँ पे एक जगह से पैसा निकल के आपकी न्यू पासबुक में शो नहीं कर रहा है। तो ज़रूर मुझे फीडबैक में बताइए कि ये वीडियो आपको कितनी समझ आई है। अगर आपका रिफ्लेक्ट करने लगा है, न्यू पासबुक में आ चुका है, कितने दिन बाद आया है, वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जितने जल्दी आप कमेंट्स करेंगे उतने जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा जिसमें मैं कंप्लेन लगाने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।